दोस्तों, आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन बनाना चाहते हैं बिना किसी दलाल और एजेंट के माध्यम से और आरटीओ के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ नया डीएल प्रोसेस बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में परिवहन.gov.in इतना लिख करके आपको सर्च करना है। आप लोग डायरेक्ट परिवहन विभाग के पोर्टल पर पहुंच जाओगे। यहां पर इस तरीके का बैनर आएगा, अपडेट योर मोबाइल नंबर, यहां से क्रॉस करके हटा देंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, इसी के ऊपर आएंगे। जैसे इसके ऊपर आते हैं तो यहां पर ढेर सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप लोग लेफ्ट साइड देखेंगे, यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड और सर्विसेज का ऑप्शंस मिलेगा। आप लोग इन दोनों में से किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही सारथी परिवहन गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल में डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर सिलेक्ट स्टेट नेम पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे स्टेट दिए हुए हैं। आपका जो भी राज्य पड़ता हो आप लोग अपने राज्य को यहीं से सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका राज्य हो आप अपना राज्य यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। राज्य सिलेक्ट होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। कॉन्टैक्ट लेस लाइसेंस सर्विस है, इस तरीके का बैनर आएगा, क्रॉस करके हटाएंगे। इसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे ढेर तरीके के यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शंस मिलेगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेशन सबमिशंस का यहां पर हम लोगों को कुछ डिटेल्स दी गई है, आप लोग किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो आप लोगों को मैं वैसे तो फिलहाल में इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले फिल एप्लीकेशन डिटेल्स एलएल के लिए, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, केवल 2 डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, और ई केवाईसी आधार कार्ड के जरिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट किया जाएगा। फिर फीस पेमेंट, फिर वेरीफाई दी पेमेंट स्टेटस, फिर प्रिंट दी रिसिप्ट, फिर एलएल स्लॉट बुक। मैं आपको सारे स्टेप करके बताने वाला हूं, वीडियो पूरा देखिए तभी आप लोग आसानी से घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। यहां पर आप लोगों को कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस एलएलएल, सिलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिलेक्ट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। एप्लीसेंट डज नॉट हैड माई ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इश्यूड इन इंडिया, तो ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। जर्नल को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जर्नल सिलेक्ट करते ही सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा ऑथेंटिकेशंस के लिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, सबमिट आधार ऑथेंटिकेशन, ये पहला ऑप्शन है। आज की डेट में सभी के पास आधार कार्ड है, और जो दूसरा ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है जब आपके पास आधार कार्ड ना हो। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो आप लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते इस तरीके का ऑप्शन मिलता है, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी ये प्रोसेस होना संभव है। तो ओके के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ओके करते ही दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखिएगा। यहां पर स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आधार नंबर यहां पर आप लोग चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद यहां आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। फिर जनरेट ओटीपी के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को आपको इस सेक्शन बॉक्स में फिलिप करना है। इतना करते ही दोस्तों यहां पर नीचे 3 चेक बॉक्स दिए हुए हैं, आपको तीनों में टिक करना है बारी बारी से। जैसे ही आप लोग टिक कर देते हैं फिर आप लोग यहां पर नीचे देखेंगे, आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगा ऑथेंटिकेट का। आप लोग ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद कुछ इस तरीके का नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और जो आपके नियर बाई में आरटीओ ऑफिस होगी, ऑटोमेटिक आप लोगों को ओके करना है। अगर लिंक नहीं है तो आपको कैंसिल करना है। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और आपके जो नियर बाई में आरटीओ ऑफिस पड़ती है वो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिच हो जाता है। तो आप लोग इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। आरटीओ ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी लगती हो नियर बाई में, और यहाँ पर आपका पिन कोड दिख जाएगा और ज्यों की त्यों आधार कार्ड के अनुसार
डिटेल होती है वो फिच होकर आ जाती है। कुछ डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पर फिलिप करनी पड़ती है, तो वो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। एज वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पहले से पैलेस ऑफ बर्थ आप लोग डाल देंगे, जिस गांव से आप हैं या जिस शहर से हैं तो उसका नाम डाल देंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना कंट्री नेम देखने को मिल जाएगा, और जितने यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं ज़्यादातर डिटेल्स यहाँ आधार कार्ड के जरिए फिल होती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं सिलेक्ट है, तो आप लोग इसे क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन डाल देंगे जो भी आपकी है, शैक्षिक योग्यता। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया है तो आप लोग अपना यहाँ क्लिक करके अपना ब्लड ग्रुप भर देंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लाइन नंबर जो है आपके पास वो डाल देंगे। ये तो किसी के पास आज की डेट में नहीं होता है। यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी फिलिप करना है, और यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तारांकित, जितने में रेड तारांकित बने हैं वही ऑप्शंस फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अदरवाइज आप लोग छोड़ते जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछे जाएंगे। कट मार्क जो होते हैं, आप लोग 2 अपने शरीर के कट मार्क्स डाल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जो भी हो आपके शरीर में कट मार्क्स या कोई निशांस वगैरह वो आप लोग यहाँ पर फिलिप कर देंगे। प्रेजेंट एड्रेस आधार कार्ड के अनुसार आपका फिच होकर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर पूरा एड्रेस देख लेंगे, और तहसील सिलेक्ट नहीं है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ज्यों क्या त्यों आधार कार्ड का एड्रेस आप लोगों को रखना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं वो ईयर्स मंथ डाल देंगे अगर डालना चाहते हैं तो। यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको चेक बॉक्स पर करने की ज़रूरत नहीं, टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो जनरेट होकर आ जाता है। स्क्रॉल को डाउन करेंगे, सिलेक्ट क्लास ऑफ व्हील्स, किस तरीके का आप लोग अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए आप लोग यहाँ पर पढ़ करके समझ लेंगे कि मोटरसाइकिल्स, अन्य गियर या स्कूल बस जो जैसे हैं। तो यहाँ पर नीचे वो ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, प्लीज एंड होल्ड। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट मल्टीपल क्लास के आप लोग अपना व्हील के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट आप लोग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट साइड ये सेक्शन बॉक्स में फिलिप हो जाएगा। ये मोटरसाइकिल के लिए हो गया। इसके बाद लाइट मोटर्स व्हील, तो ये किसके लिए हो गया, ये जैसे आपके घर में 4 व्हीलर है तो आप लोग ये मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर, इससे ये लाइसेंस बन जाता है। अदरवाइज जिसको जिस प्रकार की आवश्यकता है वो उस प्रकार से अपना लाइसेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखेंगे फिल अप फॉर्म डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एट द एप्लीकेशन। तो आप लोग क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एप्लीकेशन जो डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस का रूल्स है वो आप लोग इस अनुसार भर लेंगे। आप लोग देखेंगे पहले में नो सिलेक्ट करेंगे, दूसरे में यस। इस प्रकार से अगर आप लोग भरेंगे तो आपको किसी भी डिटेल्स को भरना नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसके बाद भरने के बाद आप यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन टू फिजिकल फिटनेस, ओके करेंगे। ओके करते ही सेल्फ डिक्लेरेशंस एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। आप लोग पुनः वहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को नो करना है। इसके बाद इस दोनों चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। सेकंड चेक बॉक्स पर टिक करने का मतलब आप लोग जानते हैं, जो आपके अदर फोटो आप लगाना चाहते हैं लाइसेंस में तो आप लोग वो उसके लिए टिक किया जाता है। जो कैप्चा कोड दिए हुए स्क्रीन पर भरने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, कांग्रेचुलेशंस, आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, आईडी, सब चीज जनरेट होकर आ जाएगी। स्कैनर कोड भी आ जाता है। आप लोग इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को, एप्लीकेशन नंबर को लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अब आप लोग यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को अपना पुनः एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे जो भी स्क्रीन पर हो। इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप लोग देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो डिटेल्स आपने भर रखी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप लोग तीसरे चरण पे हैं। यहाँ पर 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं, फाइल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट। तीसरे चरण के लिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड करना होता है।
प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल फिक्स साइज में कंप्लीट करके आपको रखना है। जो साइज दिया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस साइज को बनाने के लिए फ्री रिसाइजर वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस साइज में अपने डॉक्यूमेंट्स को बना करके पहले रख लेना है। इसके बाद अपलोड करेंगे तभी अपलोड होगा। अपडेट सक्सेसफुली होने के बाद ही आप लोग यहां पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड फिलिप करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप लोग इस तरीके के इंटरफेस में आ जाएंगे। आपके कितने स्टेप यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं इसके लिए स्क्रॉल आप लोग डाउन करेंगे। यहां पर आप लोग देखेंगे फीस पेमेंट का जो स्टेप अब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फीस पेमेंट के लिए आप लोगों को प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करेंगे, पे नाउ करेंगे। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ऊपर चेक बॉक्स का निशान मिलेगा, उस पर टिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट आईडी, अमाउंट, सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, यहां पर क्लिक करेंगे तो एसबीआई मल्टी बैंक पेमेंट ऑटोमेटिक यहां पर एक ही मिलेगा। तो आप लोगों को इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर टिक करना है। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे ही इस पर आप लोग टिक करेंगे फिर आप लोगों को सबमिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबमिट करते ही इस तरीके के इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एसबीआई नेट बैंकिंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके अनुसार आप चूज कर लेंगे। फिर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। सिलेक्ट बैंक का ऑप्शंस मिलेगा, कुछ अपने बैंक के वर्ड डालेंगे तो यहाँ पर नीचे वो बैंक आ जाएगी। आप लोग उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का मैक पेमेंट फॉर जो भी फीस कट रही है तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड आपको भरना पड़ता है। प्रोसीड जनरेट ओटीपी करेंगे, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को सबमिट करना है। सबमिट करते ही आप लोगों के सामने इस तरीके का वीडियो ऑन रोड सेफ्टी का आ जाएगा। इस वीडियो को देखना ही देखना होता है, ये रोड सेफ्टी के लिए होता है। आप लोग इसे ओपन करेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ से होम पे चले जाना है या बैक जाना चाहते हैं तो बैक जा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे योर सक्सेसफुली वेव्ड टू ट्यूटोरियल, ये प्रोसीड हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। इसके बाद ही आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस मेनू पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बैक करेंगे, बैक करने के बाद पुनः आप लोग सारथी परिवहन पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ ऑप्शंस मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिस भी राज्य से होंगे उस राज्य का नाम मेंशन होता है। तो सेम राज्यों के लिए प्रोसेस समान होती है, बस डिटेल्स आपको अपनी अपनी दर्ज करनी होती है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे भरेंगे। स्क्रीन पर दिए हुए जो कैप्चा कोड हो वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। स्क्रॉल आप लोग डाउन करेंगे और आप लोग यहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस पूरा यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी आपने जानकारी दर्ज की है, कितने स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो सारे स्टेप की जो जानकारी है आप लोग स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं। इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस MCWG LMB मैंने 2 के लिए किया था। ट्रांजैक्शन नेम देख सकते हैं, जो आपका जो फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर्स, फीस पेमेंट, ये कंप्लीट हो चुका है। LL स्लॉट बुक की जाती है, LL स्लॉट बुक करेंगे और अपना टेस्ट देंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपकी डिटेल्स है, सारी डिटेल्स आसानी से चेक कर लेंगे। LL टेस्ट आप लोग आसानी से दे लेंगे और क्योंकि यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पर्पज पे वो नहीं दिखा सकता और प्रोसेस जो रहती है बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के अनुसार आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे। तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे पेंडिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस, यहाँ पर स्टेटस अभी पेंडिंग में है।
तो यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल हो जाता है आरटीओ विभाग की तरफ से, तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टेस्ट का जो रिजल्ट है, सारा स्टेटस यहाँ पर शो होकर आ जाता है, ये कंप्लीट हो चुका है। और कुछ दिन बाद आपको पुनः उसी पोर्टल पर आना है। एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलिप करनी है। स्क्रीन पर जो दिए हुए कैप्चा कोड हो, इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। इसके बाद सबमिट के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे यहाँ पर 10 से 12 दिनों में मेरा जो लाइसेंस था कंप्लीट हो गया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन से डिटेल्स पूरी मेंशन होकर आ जाएगी। जो भी लाइसेंस नंबर होगा वो लाइसेंस नंबर यहाँ पर मेंशन होकर आ जाता है। इस प्रोसेस के अनुसार आप लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिना किसी दलाल और एजेंट के चक्कर में पड़े आसानी से बन जाता है। ये दोस्तों लर्निंग लाइसेंस है। लर्निंग लाइसेंस ही स्टार्टिंग में बनता है, इसके बाद उस लाइसेंस को लाइट करना पड़ता है। तो इसी पोर्टल और इसी पेज पर जब आप लोग आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लाइट लाइसेंस के लिए आपको कितने दिन का समय दिया जाता है, तो आप लोगों का उसका आवेदन मैंने नहीं बताया, वीडियो काफी लंबा हो जाता, तो उसका भी अप्लाई करेंगे। कम फीस लगती है और आप लोग फीस कटाने के बाद सारे दस्तावेज आप लोगों को एकत्रित करके वो आपको फिर उस टाइम आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है, तब आपका लाइट लाइसेंस कम खर्चों में और बिना किसी झंझट के आसानी से बन जाता है। तो ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सरकारी योजना, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।